शंकर का बेटा शेखर। शंकर हर वक्त सोचता था उसका बेटा एक नंबर का नाकारा और निकम्मा है, वो किसी काम का नहीं। इसलिए वो हर छोटी बड़ी गलती पर उसे डांटता था। इसी वजह से वो और भी डरपोक बन गया और कोई भी कार्य में वो अपना निर्णय नहीं ले पाता था। सच बोले तो उसकी इस कमी की वजह उसके पापा ही थे और पापा के इशारों पे चलने की वजह से वो एकदम मूर्ख और बेवकूफ़ बन गया था। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी बुद्धि और भी बिगड़ गई थी और शंकर उसको जो भी काम देता था वो हर काम को बिगाड़ ही देता था। उसको सिर्फ एक ही काम अच्छे से आता था, गांव के तालाब में डुबकी लगाना और ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रहना उसे अच्छी तरह से आता है। इस काम से उसके पापा कुछ नहीं कहते, इसीलिए वो इस काम में माहिर था। शंकर की एक ही आशा थी, अगर उसके बेटे की शादी हो जाए तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। पर गांव के कोई भी परिवार शेखर जैसे बेवकूफ़ और अयोग्य से अपनी बेटी की शादी नहीं देना चाहते। पर एक दिन दूसरे गांव से एक शादी का रिश्ता शंकर के पास आता है और वो उसे उस गांव में भेजने के लिए उसे सिखाता है। देखो बेटा, उनके घर जाने के बाद दरवाजे पे चप्पल रख देना, अंदर जाके कुर्सी पे बैठ जाना और कुछ पूछे तो ही जवाब देना। और शेखर अपने पिता की बात बड़े ध्यान से सुन रहा, जैसे उसे सब याद हो गया और ये बात को उलट पुलट कर देता है। जब वो लड़की के घर पहुंचता है, पहले चप्पल को कुर्सी पे रख देता है और फिर दरवाजे के पीछे खड़ा हो जाता है। और शेखर की इस हरकत से लड़की वाले सब जान जाते हैं और वो लड़की दिखाने से मना कर देते हैं। और घर पहुंचने के बाद शेखर के पिता उस पर चिल्ला उठते हैं। ओए, मैंने जो कहा तुमने उसका पूरा उल्टा किया। इस जन्म में तेरी शादी नहीं हो सकती। अगर कोई राक्षस उसकी बेटी की शादी तुझसे कराए, शायद तेरी किस्मत जाग जाए। इसके बाद शेखर राक्षस की खोज में निकल पड़ता है। वो 3 दिन और 4 रात चलने के बाद एक दिन शाम को एक पहाड़ियों के पास पहुंच जाता है। वहां पर एक गुफा में अजीब आवाज़ें आ रही थी और वो गुफा के अंदर चला जाता है और वो देखता है एक राक्षस नींद में सो रहा है और खर्राटे मार रहा है। और वो निश्चय कर लेता है कि उसके पापा जिस राक्षस की बात कर रहे थे वो उसे मिल गया है। और वो अपने आप से कहता है कि अच्छा हुआ मैं ठिकाने पे पहुंच गया। लगता है राक्षस को मेरे आने की खबर लग गई, इसलिए डर के मारे सो गया है। वो राक्षस को जोर से हिलाता है, उसको उठाता है और राक्षस नींद में उठता है और चिल्लाता है, कौन है रे तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से उठाने की? अरे राक्षस, मेरी शादी तेरी बेटी से ना करवा के यहाँ छुप कर बैठा है। देश के साथ जल्दी हमारी शादी करवा दे। शेखर राक्षस के कान मोड़कर बोलता है। राक्षस गुस्सा हो जाता है और वो शंकर को पकड़ के खाने वाला होता है। उसकी बीवी आ जाती है और उसने शंकर की बातें सुन ली होती है और उनकी एक बेटी होती है जो बहुत ही मोटी होती है। जितनी कोशिश करने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो पाती। इसीलिए वो राक्षस को कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जमाई आए हैं, उनका आदर संस्कार करना चाहिए। राक्षसी ऐसा कहकर उसके लिए फल और दूध लाती है। ठीक है, लड़की कहाँ है? ऐसे बोलकर शेखर चारों तरफ देखने लगता है। वो बाहर घूमने के लिए गई है, आने में 4 घंटे लगेंगे। आप कुछ खाना खा के विश्राम कर लीजिए। और शेखर वो सब खाकर आराम से गुफा में सो जाता है। शेखर देखने में स्वस्थ और तंदुरुस्त था और राक्षस को उसका खाने का मन कर रहा, पर राक्षसी ऐसी मौका देना ही नहीं चाहती। वो इन दोनों के बीच दीवार बन के खड़ी हो जाती है। आधी रात को राक्षस की बेटी आती है और उसके आने के बाद शोर शराबा शुरू हो जाता है। उससे शेखर का नींद टूट जाता है और वो माँ बेटी की बातें सुन लेता है। इतने दिनों के बाद तेरा पति तुझे ढूंढ ढूंढ के यहाँ पहुँचा है। माँ खुशी से बोलती है। कहाँ किधर? ऐसा बोल के बेटी गुफा के अंदर घुस जाती है। शेखर तिरछी नज़र से बेटी राक्षसी को देख लेती है और उसका बदन थर्रा उठता है, क्योंकि माँ बाप से बेटी और भी अजीब लग रही थी। शेखर को देखकर बेटी बोलती है, मक्खन की तरह है।
क्यों तेरी मुंह से लाल टपक रही है? देख, इसे छोड़ के तुझे और कहीं बर नहीं मिलेगा, इसलिए सावधान। माँ राक्षसी बेटी को सतर्क कर देती है। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा। पर पापा इसे ना खा के रह पाएंगे? बेटी बोलती है। इसलिए तो मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं जरा घूम कर आती हूँ, तुम यहाँ बैठो। ऐसा बोल के माँ राक्षसी बाहर चली जाती है। बेटी राक्षसी शेखर को जितना देखती है उससे खाने का मन और ज़्यादा करती है। अगर वो गुफा के अंदर खाएगी तो माँ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए वो शेखर को नींद से उठाकर बोलती है। अरे उठो, शादी की सारी तैयारी हो चुकी है। शेखर उनकी बुरी सोच को समझ जाती है, इसलिए वो बोलता है। पहले दहेज लेके आओ, इसके बाद जाके शादी होगी। बेटी राक्षसी दूसरे गुफा से सोने और जेवरों से भरी थैली लेके आती है और थैली हाथ में लेकर शेखर बाहर आता है। गुफा के बाहर आने के बाद शेखर बेटी राक्षसी से बोलती है। बिना नहाए शादी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए पहले नहा लेते हैं। और बेटी राक्षसी उसे एक तालाब के पास ले जाता है और थैली के साथ शेखर तालाब में कूद जाता है और पानी के अंदर डूबे रहता है। और बेटी राक्षसी बहुत देर तक शेखर का इंतज़ार करती है, पर शेखर बाहर नहीं आता और पानी के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी और सोचती है। पानी के अंदर वो मर गया होगा, सुबह आऊंगी तो उसका लाश पानी में तैर रहा होगा, तब मैं उसे मजे से खाऊंगी। ऐसा सोचकर वो गुफा वापस चली जाती है। राक्षसी जाने के बाद शेखर पानी से बाहर आता है और संभल कर सीधे घर की ओर चलता है। और इतनी दौलत पाने के बाद वो जब घर पहुंचता है उसकी शादी आराम से हो जाती है और उसके पापा उनकी गलती खुद समझते हैं। ज़्यादा प्रतिबंध में रखने की वजह से बेटा अयोग्य बन गया और इस घटना के बाद खुद को योग्य प्रमाणित किया।